पास मेथड है किसी भी यूनिटरी ग्रुप को चेक करने के लिए क्या ये ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है या नॉट साइक्लिक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमारी डिस्कशन हुई थी यूनिटरी ग्रुप के ऊपर। हमने उसका ऑर्डर चेक किया था और यूनिटरी ग्रुप के डिफरेंट हमारे पास नेम थे यूएन के, उसको हमने डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हमारे पास जो डिस्कशन होगी वो ये होगी कि क्या जो हमारे पास यूएन यूनिटरी ग्रुप या यूनिट मॉडुलो ग्रुप है वो क्या हमारे पास साइक्लिक है या हमारे पास क्या है नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हमारे पास कितने मेथड हैं जिससे हम शॉर्ट ट्रिक में फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे पास यू एन जो भी जिस टाइप का ग्रुप होगा क्या वो साइक्लिक है। तो उसके लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि ये ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है या नॉट साइक्लिक है। सबसे पहले देखें कि मेथड टू चेक द ग्रुप इज साइक्लिक। देयर आर थ्री मेथड टू चेक द ग्रुप विल बी साइक्लिक और नॉट साइक्लिक। हमारे पास तीन मेथड है जिसकी मदद से हम बताएंगे ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। मेथड नंबर 1, if the order of given group is equal to the order of at least one of its element then group will be cyclic। अगर उस ग्रुप का ऑर्डर और उसके आने वाले किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर अगर एक एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और उस ग्रुप का ऑर्डर अगर सेम आता है देन वो ग्रुप क्या होगा साइक्लिक होगा। कंडीशन ये है कि एटलीस्ट कोई भी एक एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप में किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर और उस ग्रुप का ऑर्डर अगर सेम आता है तो देन ग्रुप क्या होगा साइक्लिक होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एग्जांपल है कि अगर आप U8 ग्रुप ले रहे हैं तो इसके लिए जो आपके पास एलिमेंट होंगे 1 3 5 7, क्योंकि इन तमाम की जीसीडी अंडर मॉडुलो 8 के साथ क्या आती है 1 आती है। ये इसके एलिमेंट है। अब देखिए सबसे पहले कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 4। अब देखिए हर एलिमेंट का अब हमने ऑर्डर चेक करना है। अगर किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आता है देन हमारे पास जो गिवन ग्रुप होगा वो हमारे पास क्या होगा साइक्लिक होगा। देन अब देखिए 1 का ऑर्डर हमारे पास क्या है 1, क्योंकि 1 हमारे पास क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, तो देन इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 1। ये तो हमारे पास क्या है 4 के बराबर नहीं है। देन 3 है, 3 का जो ऑर्डर है ना 3 का ऑर्डर 2 है, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद ही है इटसेल्फ है, क्योंकि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 9 रिजल्ट आएगा और 9 को विद रिस्पेक्ट टू 8 से जब डील करेंगे रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 1, यानी कि इसका ऑर्डर 2 है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3 into 1 एंड 5 का ऑर्डर भी 2 है एंड 7 का ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2 है। अब देखिए चारों एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर चेक किया, कोई भी एलिमेंट्स का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ इट इज अ नॉट साइक्लिक बिकॉज नॉट फॉलो द स्कीम ऑफ मेथड नंबर 1, क्योंकि ये मेथड नंबर 1 की स्कीम को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर नहीं आया। इसी तरीके से अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल लें तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं मेथड नंबर 2 पे, यानी कि मेथड नंबर 1 की जो स्कीम थी उसके मुताबिक U8 ये हमारे पास क्या है साइक्लिक नहीं है। इसी तरीके से आप इसकी और डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। उन एग्जांपल की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि क्या जो ग्रुप हम ले रहे हैं क्या वो उसका ऑर्डर और उसके किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर बराबर है कि नहीं है। अब देखिए हमारे पास है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हमारे पास है कि UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ इन द फॉर्म ऑफ n। n से मुराद क्या आपके पास जो वो मॉडल लेंगे ना UN, n से मुराद जो भी आप नंबर n को सजेस्ट करेंगे, अगर तो वो आपके पास 1 2 4 2 की पावर k एंड p की पावर k इस तरह के फॉर्म में है तो देन वो आपके पास ग्रुप क्या होगा साइक्लिक होगा। ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है किसी भी ग्रुप को चेक करने के लिए मेथड नंबर 2। ये ज्यादातर यूज होता है मेथड नंबर 2 किसी भी ग्रुप को UN ग्रुप को चेक करने के लिए क्या वो साइक्लिक है या नॉट साइक्लिक है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। इसमें मैं क्लियरली करता जाऊं कि जो P है वो आपके पास P को आपने लेना है ऑड प्राइम और K की वैल्यू आपने क्या लेनी है नेचुरल नंबर। एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास U6 ग्रुप है, सबसे पहले उसके एलिमेंट हम लिखेंगे 1 और 5। 1 और 5 की जीसीडी आपके पास 6 के साथ क्या आती है 1 आती है, यानी कि ये दो एलिमेंट आ गए। अब देखिए ग्रुप का जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या है 2 है, तो अगर वैसे हम मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग चेक करें इसका ऑर्डर 2 है और जो 5 का ऑर्डर होगा वो भी आपके पास क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 5 into 5 वो आपके पास क्या आता है 25।
डीलिंग करें मोड के साथ, रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस वजह से यानी कि जो 5 है ना, अगर मैं मेथड नंबर 1 इस पे स्कीम लगाऊं, मेथड नंबर 1 की, तो जो 5 है ना, इसका आर्डर आपके पास क्या है, 2 है। आर्डर उसका क्या है, 2 है। अब देखिए एलिमेंट 5 का आर्डर भी 2 है और इस ग्रुप का आर्डर भी 2 है, दोनों को आर्डर सेम आ गया, देन ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा अकॉर्डिंग टू मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। क्यों, अब देखें ना, जो 6 है तो वो किसकी फॉर्म है, 2p की पावर k की फॉर्म में आ रहा है। देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। हमने कहा था जो हमारे पास p होगा वो क्या होगा, ओड प्राइम। 3 मेरे पास क्या है, ओड प्राइम, इसकी पावर k यानी कि नेचुरल नंबर। 1 क्या है, नेचुरल नंबर। 3 की पावर 1 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये इस चीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, देन ये आपके पास ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। इस वजह से जितने मर्जी आप एलिमेंट ले लें, तो मेथड नंबर 2 से या मेथड नंबर 1 से आप चेक कर सकते हैं वो ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। डिफरेंस की मैं और भी एग्जांपल लेता हूं। फर्ज करें अगर इसकी एग्जांपल आप ले लें, U17 ले लें, U17। अब देखिए जो 17 है ना, इसके जो एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर ये 16 तक आएंगे, क्योंकि हमने यूएन के जो इंट्रोडक्शन लेक्चर थे उसमें बात की थी, अगर ये प्राइम हो तो जो इसके एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर n-1 तक होंगे। अब देखिए जो 17 है ना, ये p की पावर k की फॉर्म में है। अब देखिए जो 17 है ये आपके पास क्या है, ओड प्राइम, और आप इसे लिख सकते हैं p की पावर k यानी कि 17 की पावर 1 आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, और 17 आपके पास क्या है, ओड प्राइम। इस वजह से जो U17 है ये आपके पास क्या है, साइक्लिक है। U17 आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरीके से वो डिफरेंट एग्जांपल है, उस एग्जांपल से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप आपके पास साइक्लिक है और कौन सा ग्रुप आपके पास साइक्लिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर कोई ग्रुप इस फॉर्म में आ रहा है तो वो क्या होगा, आपके पास साइक्लिक होगा। या आप मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि उस ग्रुप का आर्डर और किसी एक एलिमेंट का आर्डर अगर वो बराबर आते हैं तो वो ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसी तरीके से इसका एक मेथड नंबर 3 है। वो मेथड नंबर जो 3 है वो ज्यादातर अप्लाई होता है अगर आपको ग्रुप ऑफ रेसिड्यू का पता है ना, तो वो रिलेशनशिप है ग्रुप ऑफ रेसिड्यू में और यूनिटरी ग्रुप में, दोनों की कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन ज्यादातर जो यूज होते हैं ना, इसी मेथड भी है और आसानी से कैलकुलेट भी जाते हैं, वो मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं मेथड नंबर 3 भी लिखने लगा हूँ, लेकिन उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस इनसे कम है, क्योंकि वो दो ग्रुपों को रिलेशनशिप है दोनों ग्रुपों की। लेकिन उन दो ग्रुपों से बेहतर है कि आप मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 अप्लाई करके ग्रुप को चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखूं मेथड नंबर 3, यहाँ पे देखिए मेथड नंबर 3 को आप इसमें आपके पास है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट m एंड n, तो इसे आप लिख सकते हैं कि um मल्टीप्लाई बाय un। ये तरीका, और यहाँ पे आपके पास ये है कि आपके पास जीसीडी जो m और n है इनके आपस में क्या है, 1 है। और या तो आपके पास un का जो ऑर्डर है वो z1 मल्टीप्लाई बाय z2 के बराबर हो, बोथ ऑर्डर सेम, बोथ ऑर्डर सेम। या तो आपके पास जो गिवन ग्रुप है वो इस फॉर्म में हो कि अगर आपके पास un है ना, तो वो आपके पास इक्वल होगा z1 मल्टीप्लाई बाय z2, यानी कि इसके मल्टीपल में हो। z1 आपके पास ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ जो रेसिड्यू होता है वो आपके पास क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। अगर तो un बराबर आता है इन दोनों के मल्टीपल से, तो क्योंकि ये तो ऑलवेज साइक्लिक होगा, अगर इसकी वैल्यू un की वैल्यू के बराबर आती है तो un की वैल्यू भी आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये ग्रुप चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जो Zn है ना उसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करना है, कि उसकी कैलकुलेशन हमें अंडरस्टैंड करना आती है तो देन हम चेक करेंगे कि un
हमारे पास साइक्लिक आता है कि नहीं आता। इस वजह से ये रिलेशनशिप है बिटवीन जीएन एंड यूएन के, लेकिन इससे बेहतर हम क्या है मेथड नंबर 2 को अप्लाई कर लें कि उससे हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप साइक्लिक आता है या ग्रुप साइक्लिक नहीं आता। लेकिन ये वाले जो मेथड है ना, ये हमें बताते हैं कि कौन से जो यू नंबर होगा या यू ग्रुप होगा ना, वो हमारे पास साइक्लिक है। लेकिन ये हमें पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं बताता कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो आपका ग्रुप है ना वो साइक्लिक है। बास बता भी देते हैं, बास नहीं बताते। अगर तो हमारे पास ग्रुप की वैल्यू छोटी है, जिस तरीके से ये दो एलिमेंट थे, तो हमें पता था कि 5 जो है ना एलिमेंट, इस पे आपके पास वैल्यू एलिमेंट की 2 थी और ग्रुप का ऑर्डर भी 2 था। इस वजह से ये हमारे पास क्या था, साइक्लिक था। और एलिमेंट 5 आपके पास क्या है, जनरेटर है ऑफ साइक्लिक ग्रुप का। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू की तादाद ज्यादा आ जाए, जैसे कि मैंने 17 केस लिया था, इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी है, 16 एलिमेंट आ रहे हैं, ग्रुप का ऑर्डर 16 है। तो इसमें चेक करने के लिए नंबरों की वैल्यू को ऑर्डर हर किसी का चेक करने के लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत लगती है। इस वजह से एक और ट्रिक है कि किस ट्रिक की मदद से हम कौन सा एलिमेंट चेक कर सकते हैं कि वो इस ग्रुप में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि साइक्लिक ग्रुप जनरेट करता है। वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। यहाँ पे देखिएगा पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा जिसपे वो ग्रुप साइक्लिक है। यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट जनरेटर ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप का कौन सा पर्टिकुलर ऐसा एलिमेंट है जो कि उस ग्रुप को जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ मैं उसकी प्रॉपर्टी लिखने लगा हूं। There is a sequence to check particular element generate a group if group is cyclic। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लगाएंगे ना 2p की पावर k या p की पावर k। उस फार्मूले से हम चेक करेंगे कि वो ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। देन हम चेक करेंगे किस एलिमेंट पे वो आपका जो ग्रुप है वो साइक्लिक जनरेट करता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट है कि इफ हाफ ऑफ द एलिमेंट ऑफ यूनिट मॉडुलो keeps remainder under certain modulo under नेमली 1। कि किस आपके यूनिट पे, यूनिट आपको पता है ना कि यानी में से हम वो एलिमेंट लेते थे जो कि हमारे पास उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता था, उनको हम क्या करते थे, यूनिट कहलाते थे। अगर उस पर्टिकुलर यूनिट पे आपके पास सर्टेन मॉडुलो में रिमाइंडर आपका क्या आता है, -1। यहाँ पे ना था सर्टेन वैल्यू पे आपका रिमाइंडर क्या आता है, -1 आता है। वो आपके पास क्या हो, हाफ ऑफ द टर्म हो। यानी कि फर्ज करें अगर आपके पास उस ग्रुप के एलिमेंट 9 है, ग्रुप के एलिमेंट क्या है, 9 है, 1 से लेकर 9 तक। जो 5 इसका क्या है, मिड पॉइंट। अगर उस सर्टेन वैल्यू पे मिड पॉइंट पे पावर पे आपका रिमाइंडर -1 आ जाए, देन वो जो एलिमेंट होगा वो आपके पास क्या होगा, जनरेटर ऑफ द ग्रुप होगा। उस एलिमेंट क्या होगा, वो आपका क्या होगा, जनरेटर होगा। अगर हाफ टर्म पे, अगर उस ग्रुप में ऑर्डर क्या है, 9 है, उसकी सेंटर वाली टर्म क्या होगी, या ऐसे लिख लें कि ये 9 हाफ नहीं बनती, या लिख लें कि 1 से लेकर वो क्या है 8 तक तादाद है ना, इसकी हाफ बनती है 4।
अगर पावर 4 पे उसका आंसर क्या आ जाए, -1 आ जाए, 2 की पावर 4 पे उसका सटल मॉडलों पे आंसर -1 हो जाए, तो वो ग्रुप आपके पास एलिमेंट क्या होगा, साइक्लिक होगा, यानी कि उस एलिमेंट जो होगा ना वो साइक्लिक ग्रुप जनरेट करेगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, अगर मैं U17 की बात कर रहा हूँ, अब पता है 17 आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है ना, इसके जो एलिमेंट होंगे वो 1 से लेकर 16 तक होंगे। प्राइम के केस में अब देखिए इसका हाफ क्या बनता है, 16 है ना, तो हाफ इसका बनता है आपके पास, इसका जो हाफ है ना वो आपके पास बनता है 8 16 का। अब देखना है हमारे पास ये फॉर्म है 2k, ये हमारे पास ट्रिक है 2k। तो अब हमने चेक करना है ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अब हमें चेक करना है ये ग्रुप तो साइक्लिक है, वो हमें पता है, क्योंकि 17 जो है ये इस चीज की p की पावर k को फॉलो कर रहा है, क्योंकि p हमारे पास क्या है, ओड प्राइम, k हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखिए ना 17 1, ये अब आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब ये ग्रुप जो 17 है ये तो हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। अब हमें चेक करना है इसकी कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये ग्रुप साइक्लिक हमें जनरेट करता है। अब हम पर्टिकुलर वैल्यू चेक करने लगे हैं, उसके लिए फार्मूला है 2 की पावर k, और k से मुराद हम ये वाले जो एलिमेंट है ना इनमें से एलिमेंट चूज करेंगे। तो अब देखिए हर एलिमेंट पे आप चूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा उसकी मिड टर्म पे होगा। टोटल जितनी वैल्यू होगी उनकी जो मिड टर्म होगी ना, सेंटर वाली हाफ, उस हाफ पे हमें चेक करना, उसकी पावर यहाँ पे पुट करें हाफ। अगर अंडर मॉड्यूल 17 पे उसका रिमाइंडर -1 आ जाए तो देन वो ग्रुप क्या होगा, आपके पास साइक्लिक होगा। अब देखिए अब आप 2 को चेक करें। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लिखें 2 की पावर k, और k से मुराद क्या है, ये वाले एलिमेंट 2 की पावर 1, इसका आंसर अंडर मॉडलो 17 के केस में क्या आता है, 2 आता है। इसी तरीके से लेकिन हमने चेक करना सेंटर वाले टर्म को, डायरेक्ट आप पुट करते हैं तो अगर तो -1 आ जाए तो ग्रुप आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब 2 की पावर 8 पे आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 2 अंडर मॉडलो 17, इसका आंसर 256 आता है मॉडलो 17। तो 17 कभी भी अगर आप डिवाइड करें आपका रिमाइंडर -1 नहीं होगा, उसका जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1। इस पे आपका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। 8 पे आपने क्या करना, उसके सेंटर वाले टर्म पे, यानी कि 2 क्या है, इस ग्रुप का जनरेटर नहीं है। किसी और एलिमेंट पे चेक करते हैं, 3 की पावर k, अगर 3 की पावर में यहाँ पे 8 लूं, उसका मेरे पास जो रिजल्ट है वो आता है 65 61। 3 की पावर 8 पे मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, 65 61। तो मॉडलो 17, अगर इसका मॉडलो 17 लो तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है वो -1 आता है। आप देखें 3 की पावर 8 पे सेंटर वाले टर्म पे मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, -1। तो अब -1 ये वाला जो 3 है ना, ये क्या है, इस ग्रुप का जनरेटर है। अब आगे पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -3, फिर -9 रिमाइंडर आएगा। अब देखिए पावर आ रही है 3 से जनरेट हो रहे हैं सारे के सारे ग्रुप। अब 9 पावर ले लें, आपके पास रिमाइंडर -3 आएगा। इसके बाद 3 की पावर आप 10 लें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, -9। इसके बाद अगर आप 3 की पावर 11 लेते हैं, आपके पास रिमाइंडर होगा, इससे आगे वाला रिमाइंडर होगा, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा। तो फिर आपके पास स्कीम रिपीट होगी। इसी तरीके से आप 4 को चेक कर सकते हैं, 7 को चेक कर सकते हैं, 9 को चेक कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट को आप 8 उसकी पावर ले, मॉडलों पे तकसीम करें। अगर आपका रिजल्ट -1 आ गया तो वो आपके पास क्या होगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट उस ग्रुप का क्या होगा, जनरेटर होगा। अगर आप 17 को मल्टीप्लाई करें 386 से, आपका जो आंसर है ना वो आता है
65 एंड 62। ये देखिए 61 है ना, इससे माइनस करें तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये था पर्टिकुलर हमारे पास एक ट्रिक थी कि इस ट्रिक से हम ये बात बता सकते हैं कि किस ग्रुप के कौन सा पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो उस ग्रुप का क्या है, जनरेटर है। उसके लिए ये फार्मूला था कि 2 की पावर के से मुराद उस ग्रुप में आने वाले एलिमेंट, और एलिमेंट का जो हाफ होगा, यानी कि टोटल अगर वैल्यू 8 है तो 8 का जो हाफ है 4 है, 2 की पावर 4 पे चेक करें, अगर मैटर -1 आता है तो वो क्या होगा, उस ग्रुप का जनरेटर होगा। एक से ज्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये 3 मेथड थे जिसकी मदद से हम चेक किया कि ये ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके सब ग्रुप ऑफ ए यूनिटरी ग्रुप के ऊपर।